हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज 30 मार्च वार शनिवार, देखते हैं देश विदेश की अहम खबरें क्या हैं। बने रहें हमारे साथ। करते हैं मौसम की तरफ रुख। हरियाणा और भारत में मौसम कैसा रहेगा? हीट वेव तो कहीं भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। जाने देश भर में कैसा रहेगा मौसम। मौसम विभाग ने देश के कुछ इलाकों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों में आज यानी 30 मार्च को बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में आज और कल यानी 30 मार्च को भारी बारिश और बर्फबारी के साथ साथ कुछ इलाकों में ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने देश के कुछ इलाकों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर हीट वेव का असर देखने को भी मिल सकता है। इसी के साथ विदर्भ में भी मौसम और कल हीट वेव की स्थिति रहेगी। करें बात नई दिल्ली के मौसम की हाल की, तो दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग की माने तो देश की राजधानी नई दिल्ली में यानी 29 मार्च को न्यूनतम तापमान 30 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री दर्ज किया जा सकता था। इसी के साथ नई दिल्ली में आज बादलों का डेरा रहेगा और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक नई दिल्ली में 30 मार्च को भी हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल, मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। इसी के साथ लखनऊ में आज आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। गाजियाबाद की बात करें तो आज का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। इसी के साथ गाजियाबाद में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। अन्य राज्यों के मौसम का हाल, मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक आज पश्चिमी हिमालय पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसी के साथ पंजाब, हरियाणा, केरल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। वहीं दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। अब करते हैं सोने चांदी का भाव क्या रहेगा। तो दोस्तों बता दें, सोने चांदी के ताजा रेट हुए जारी। जानिए आज गोल्ड सस्ता हुआ या महंगा। आज सोने चांदी के हाजिर भाव में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मंगलवार के मुकाबले आज बुधवार को 30 मार्च को सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा हुआ है। गोल्ड प्राइस देखा जाए तो आज सोने चांदी के हाजिर भाव में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मंगलवार के मुकाबले में आज बुधवार 30 मार्च को सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा हुआ है। बुधवार को सराफा बाजारों में मंगलवार के बंद भाव 51,347 रुपए प्रति ग्राम के मुकाबले 24 कैरेट शुद्ध सोना आज 75 रुपए महंगा होकर 51,422 रुपए प्रति 10 ग्राम रेट से खुला। जबकि चांदी के रेट देखे जाएं तो 130 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली। बॉलीवुड अभिनेत्री और अब भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा चुनाव के लिए हाल ही में एक रोड शो किया है। अपने प्रचार के दौरान कंगना ने स्थानीय निवासियों से एक व्यक्तिगत अपील की है। उन्होंने उनसे कहा है कि वे उन्हें सिर्फ एक फिल्म स्टार के रूप में नहीं बल्कि एक बहन या बेटी के रूप में देखें, जिससे वोटरों के साथ एक पारिवारिक बंधन की भावना जोड़ सकें। कंगना ने अपनी भावनाओं को सभी मेरा परिवार है कहकर व्यक्त किया, जिससे उनके निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के साथ एक घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की कोशिश की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो वर्तमान में आबकारी नीति के मामले में हिरासत में है, वे अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। यह बयान उन्होंने तब दिया जब उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ईडी की हिरासत समाप्त होने के बाद अदालत में ले जाया गया।
इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने आश्वासन दिया था कि सरकार जेल से नहीं चलाई जाएगी। केजरीवाल की ईडी द्वारा पिछले सप्ताह की गिरफ्तारी के बाद फिर केजरीवाल ने हिरासत से ही मंत्रियों को निर्देश दिए हैं, जिससे सरकारी लेटर हेड के दुरुपयोग की शिकायत हुई। आज उच्च न्यायालय ने केजरीवाल को हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका को भी खारिज कर दिया है। उन्होंने ये कहते हुए कि यह न्यायिक हस्तक्षेप से परे है। 5 बार के विधायक मुख्तार अंसारी का शरीर उनके गृहनगर गाजीपुर ले जाया जा रहा है। बांदा जेल में उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद गुरुवार को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। शांति बनाए रखने के लिए गाजीपुर में कई सुरक्षा अधिकारी तैनात किए गए हैं। स्थानीय लोग उनके आगमन का दृश्य देखने के लिए एकत्र हो रहे हैं। अंसारी के परिवार ने कालीबाग शमशान में एक कब्र तैयार की है, जैसा कि मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन के सर्कल अधिकारी अतर सिंह और इंस्पेक्टर पवन कुमार उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया। शुक्रवार को पटना से अहमदाबाद जा रहे इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान को अचानक मध्य प्रदेश के इंदौर में उतारना पड़ा, क्योंकि विमान में सवार एक यात्री की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। विमान के क्रू सदस्यों ने तुरंत बीमार यात्री की मदद की। यात्री को जल्द से जल्द चिकित्सा सहायता मिल सके, इसलिए पायलट ने विमान को इंदौर में उतारने का निर्णय लिया। विमान के उतरने के बाद बीमार यात्री को अधिक चिकित्सा सहायता के लिए अस्पताल ले जाया गया। इंडिगो एयरलाइंस ने स्पष्ट किया कि यात्री के स्वास्थ्य की देखभाल सबसे महत्वपूर्ण थी, इसी कारण उन्होंने उड़ान का मार्ग बदल दिया। पाकिस्तान में 2 महत्वपूर्ण बांध परियोजनाओं पर काम चीनी ठेकेदारों ने एक दुखद हमले के बाद रोक दिया है। मंगलवार को एक आत्मघाती हमलावर ने हमला करके 5 चीनी इंजीनियरों को और एक पाकिस्तानी ड्राइवर की जान ले ली। इस घटना के बाद कंपनियों ने वहां काम कर रहे 1250 चीनी नागरिकों के लिए बेहतर सुरक्षा उपायों की भी मांग की है। हमला तब हुआ जब इंजीनियरों की गाड़ी पहाड़ी सड़क पर चलते समय एक खाई में गिर गई। धासू और दियामेर भाषा बांधों पर काम अब स्थगित कर दिया गया है और चीन ने पाकिस्तान से अपने नागरिकों की सुरक्षा की मांग की है। चीनी इंजीनियरों की आवाजाही अब केवल उनके परियोजना स्थलों के पास स्थित है, आवासीय क्वार्टरों तक सीमित है। 6-16 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद सिविजिल ऐप पर चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन की 79,000 से अधिक शिकायतें आई हैं। चुनाव आयोग इसी ने इनमें से 99% अधिक शिकायतों का समाधान कर दिया है, जिनमें से अधिकांश को 100 मिनट के भीतर निपटाया गया है। शिकायतों का बड़ा हिस्सा लगभग 73% अवैध होर्डिंग्स और बैनरों से संबंधित था। पैसे के उपहार, शराब वितरण और संपत्ति की बर्बादी जैसी समस्याएं भी रिपोर्ट की गई। इसी ने विजिगल प्रभावशीलता प्रकाश डाला, जो नागरिकों को बिना रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय जाए राजनीतिक दुराचार की त्वरित रिपोर्टिंग की अनुमति देता है। ऐप शस्त्र प्रदर्शन, धमकी और अनधिकृत प्रचार गतिविधियों की शिकायतों से निपटने में महत्वपूर्ण रहा। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी के सांसदों के विदेश में होने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में है, तब आपके नेता विदेश में हैं। सिरसा ने आरोप लगाया कि नेता ऑपरेशन के बहाने या काम बहाना बनाकर विदेश गए हों और अब कोई केजरीवाल के साथ नहीं खड़ा है, जिससे लगता है कि घोटाला हुआ है और सबूत सामने आ सकते हैं। आइए आपको इस पूरी खबर के साथ जोड़ते हैं। भाजपा राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने आप सांसदों के विदेश होने का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में है, लेकिन उनकी पार्टी के सभी बड़े नेता आज भागे हुए हैं। सिरसा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के जो 9 सांसद बाहर हैं, उनमें से कोई आंख ऑपरेशन करा रहा है, कोई कान का ऑपरेशन करा रहा है, तो कोई टांग का ऑपरेशन करा रहा है। उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा विदेश में है, वह भी कह रहे हैं कि उनका ऑपरेशन हो रहा है, और अब पता लगा है कि स्वाति मालीवाल भी विदेश चली गई है।
वह भी कह रही है कि उन्हें विदेश में काम है और बाकी राज्यसभा सांसद भी गायब हैं। उन्होंने कहा कि आज आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता आबकारी घोटाला करने वाले अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा नहीं हो रहा और इससे ये स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया है और अब इस डूबते जहाज में कोई भी सवारी नहीं करना चाहता। उन्होंने आरोप लगाया कि जब शराब घोटाला हुआ तो सबने उसमें से कुछ न कुछ हासिल किया है और अब सब लोग इस डर से बाहर भाग रहे हैं कि उनकी भी बारी ना आ जाए। पुख्ता सबूत भी निकलकर सामने आ जाएंगे। जो पार्टी कल तक कह रही थी कि सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, उस पार्टी के सारे बड़े नेता छुप कर बैठे हैं। मुंबई में द ग्रेट इंडियन कपिल शो के ग्रैंडर प्रीमियर पर बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू कपूर ने अपने समय की फिल्मों की सफलता के जश्न के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पहले फिल्में 25 सप्ताह तक चलती थी और उस समय ट्रॉफी इकट्ठा करने और सिल्वर व गोल्डन जुबली मनाने का चलन था। नीतू, उनके बेटे रणबीर कपूर और बेटी रिद्धिमा कपूर सहानी इस शो में नजर आएंगे। नेटफ्लिक्स पर इस शो का पहला एपिसोड शनिवार को रिलीज होगा। एएनआईए ने विशाखापट्टनम की विशेष अदालत पर राम किकारी चंद्र के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की, जो कट्टरपंथी बनाने और प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी को समर्थन देने के 8वें आरोपी हैं। चंद्र पर आईपीसी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप हैं। उन्होंने सीपीआई के अंडरग्राउंड लीडर्स के साथ साजिश रची और एसए रऊफ की प्रतिमा बनवाई। मई 2021 में मुचिंग पुट साजिश मामले में पहली चार्जशीट दायर की गई थी। देखिए, आपको पूरी खबर के साथ जोड़ रहे हैं, जाइएगा नहीं। एएनआई ने शुक्रवार को युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और प्रतिबंध संगठन सीपीआई को समर्थन देने से संबंधित साजिश मामले में 8वें आरोपी के खिलाफ विशाखापट्टनम की एक विशेष अदालत में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की। आरोपी की पहचान रामककागिरी चंद्र के रूप में हुई है। एजेंसी ने आरोपी पर अपनी पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आईपीसी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं। एएनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आरोपी सीपीआई के प्रमुख संगठन प्रगतिशील कार्मिक समाख्या पीकेएस की राज्य समिति का सदस्य था। अधिकारी ने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि रामककागिरी चंद्र के पास सीपीआई द्वारा उपलब्ध कराई गई एक पिस्तौल और गोला बारूद मिला था। अधिकारियों के अनुसार एएनआई की जांच से पता चला है कि चंद्र ने प्रतिबंधित संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए सीपीआई के अंडरग्राउंड लीडर्स के साथ साजिश रची थी। अधिकारी ने यह भी कहा कि सीपीआई कैडरों द्वारा रची गई बड़ी साजिश के तहत चंद्र ने आंध्र प्रदेश के कुटीगल्ला गांव में मारे गए माओवादी नेता एसए रऊफ की एक प्रतिमा बनवाई थी। मई 2021 में एएनआईए ने मामले में अपनी पहली चार्जशीट दायर की थी, जिससे मंचिंग पुटिंग साजिश मामले के रूप में जाना जाता है। इसमें 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था। अब करते हैं अगली खबर की तरफ रुख। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से 3 बार विधायक रहे कमलेश शाह ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली है। यह घटना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की मौजूदगी में हुई। वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने इसकी पुष्टि की है और कमलेश शाह का स्वागत किया है। कमलेश शाह पहले कमलनाथ के करीबी माने जाते थे और 2013, 2018 और 2000 में कांग्रेस में जीते थे। एक महिला कर्मचारी ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के एक पुरुष सहकर्मी पर उत्पीड़न की शिकायत की है। नीलांजन भट्टाचार्य, जिन्हें एआईएफएफ के कानूनी सलाहकार के पद से हटाया गया था, ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक पत्र लिखकर असुरक्षित वातावरण और भ्रष्ट प्रशासन की शिकायत की है। उन्होंने यौन उत्पीड़न के मामले और फुटबॉल हाउस में प्रतिभा पलायन का भी जिक्र किया है। पूर्व गैंगस्टर और बाद में राजनेता बने मुख्तार अंसारी का गुरुवार को बादा जेल में हार्ट अटैक के कारण
निधन हो गया। जेल के बैरक में हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें तुरंत बांदा के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मऊ और गाजीपुर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस हाई अलर्ट पर है। इसके अलावा गाजीपुर, बलिया और प्रयागराज जैसे क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जहां बात करें अंसारी की मजबूत उपस्थिति थी, जिस मार्ग से अंसारी का शव लेकर जाया जाएगा वो भी गोपनीय है। 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण, जिससे सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है, होने वाला है। यह खगोलीय घटना न केवल देखने में अद्भुत होती है, बल्कि इस अवसर पर क्या पहना है इसका भी महत्व है। विशेषज्ञों का कहना है कि विशेष चश्मे से आंखों की सुरक्षा तो जरूरी है, परंतु यदि आप संपूर्णता के साथ पथ पे हैं तो पहने जाने वाले रंग अनुभव और भी बेहतर बना सकते हैं। सूर्य ग्रहण 2024 के नजदीक आते ही लोग इस घटना को देखने के और सोच समझकर अपने परिधान चुनने के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शिवसेना के नेता अमोल कीर्तिकर को खिचड़ी घोटाले के संबंध में दूसरी बार सम्मन भेजा है। यह मामला कोविड-19 के दौरान अनुबंध अनियमितताओं से जुड़ा है। कीर्तिकर जो 2024 में लोकसभा चुनाव में मुंबई उत्तर पश्चिमी से उम्मीदवार हैं, पहले सम्मन का जवाब नहीं दे पाए थे। ईडी उनसे इस घोटाले से जुड़े वित्तीय लेन देन के बारे में पूछताछ करना चाहता है। इससे पहले ईडी ने शिवसेना के सूरज चौहान को गिरफ्तार किया था और संजय राउत से संबंधित संदीप राउत से इसी मामले में पूछताछ भी की थी, जो मुंबई पुलिस की एफआईआर से शुरू हुआ था। सरकारी स्वामित्व वाली बीमा समूह और निवेश कंपनी जीवन बीमा निगम LIC ने घोषणा की है कि वित्तीय वर्ष के अंत के अनुरूप उनके कार्यालय 30 और 31 मार्च को खुले रहेंगे। ये निर्णय करदाताओं को समय पर उनके कर बजट के कार्य पूरे करने में मदद करने के लिए लिया गया है। यह कदम बैंकों द्वारा इस सप्ताहांत को खुले रहने की घोषणा के बाद आया, जो भारतीय रिजर्व बैंक RBI का निर्देश का पालन कर रहे हैं कि सरकारी लेन देन के लिए शाखाएं खुली रहें। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण भारत ने LIC को वर्ष के अंत की भीड़ के दौरान पॉलिसी धारकों को किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े, इसके लिए यह कदम उठाने की सलाह दी है। अप्रैल 2024 के साथ नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है, जिसमें पेंशन और क्रेडिट कार्ड सुविधाओं पर प्रभाव पड़ने वाले कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लागू होंगे। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS में अब 2 चरणीय आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी, जिसमें पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा SBI कार्ड ने 1 अप्रैल से कुछ चुनिंदा क्रेडिट कार्डों पर किराए के भुगतान पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स को बंद कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि यस बैंक उन क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को मुफ्त घरेलू लाउंज पहुंच प्रदान कर रहा है, जो एक तिमाही पर 10,000 से अधिक खर्च करते हैं। ICICI बैंक भी एक सुविधा पेश की है, जिसमें पिछली तिमाही में 35,000 खर्च करने वाले कार्ड धारकों को एक मुफ्त एयरपोर्ट लाउंज पहुंच मिलेगी। पूर्व गैंगस्टर और राजनीतिज्ञ मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में हृदय गति रुकने से मौत हो गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भगवान दास गुप्ता ने न्यायिक जांच का आदेश दिया, जिसमें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह को जांचकर्ता नियुक्त किया गया है। जांच कड़े नियमों के अनुसार होगी और बांदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 2 डॉक्टरों द्वारा वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम की योजना है। अंसारी के बेटे उमर का आरोप है कि उनके पिता को 19 मार्च को जहर दिया गया था, जिसके कारण 29 मार्च को उनकी मौत हो गई। इस घटना के चलते उत्तर प्रदेश के जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बांदा जेल के वरिष्ठ अधीक्षक द्वारा अनुरोधित इस जांच को 1 महीने के भीतर पूरा करना होगा, जिससे पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। पूर्व गैंगस्टर और राजनीतिक मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में हृदय गति करने से मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा में एक सम्मेलन में कहा कि 2014 के बाद भारत का सम्मान और सुरक्षा बढ़ी है। उन्होंने आतंकवाद और नक्सलवाद के खात्मे और वर्ल्ड क्लास
इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है। योगी ने अमरोहा से दिल्ली की दूरी घटने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है और भाजपा प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर के लिए वोट की अपील की है। आइए आपको पूरी खबर बताते हैं, उत्तर प्रदेश से जोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को यहां कहा कि वर्ष 2014 के बाद दुनिया में भारत का सम्मान तो बढ़ा ही है, साथ ही देश की सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं। देश में आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हुआ है। इसके अलावा आज देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। 10 साल पहले तक अमरोहा से दिल्ली की दूरी तय करने में 5-6 घंटे लगते थे, वहीं आज 2 घंटे में यह दूरी तय हो जाती है। यह सब पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो पाया है। पूरे देश में मोदी की गारंटी की गूंज रही। मुख्यमंत्री ने अमरोहा में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन लोगों से पूर्व सांसद और भाजपा प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह के पक्ष में वोट करने की अपील की है। उन्होंने प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने 2014 में भाजपा प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर को वोट दिया तो अमरोहा से दिल्ली की दूरी कम हुई है। वहीं 2019 में वे चूक गए तो यहाँ का सांसद भारत माता की जय कहने में संकोच करता था। यह आपके एक वोट की कीमत को दर्शाता है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि हम अपना वर्तमान और भविष्य कैसा चाहते हैं यह हम खुद तय करते हैं। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को प्रतिबद्धता और मजबूती के साथ चलाया। उसी का परिणाम है कि उनके द्वारा किए गए कार्यों की गारंटी पूरे देश में गूंज रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी विकसित भारत गारंटी है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क के विनिर्माण की कठिनाई पर किए गए ट्वीट का समर्थन किया है। महिंद्रा ने कहा है कि एक ऑटो प्लांट के शॉप फ्लोर पर अपने करियर की शुरुआत कर चुके हैं और उत्पादन की चुनौतियों से वाकिफ हैं। उन्होंने निर्माण के क्षेत्र में नायकों की प्रशंसा की और कहा है कि उनके बारे में फिल्में बननी चाहिए। एक फ्लोवर ने विनिर्माण की कहानियों को पॉप संस्कृति में अधिक स्थान देने की बात कही। महिंद्रा समूह जो 1945 में स्थापित हुआ था, विश्व की सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनी है और इसकी विश्व भर में मजबूत उपस्थिति है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अपने 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही अब विभिन्न भाषाओं में सुनी जा सकेगी और इसके लिए इंटरप्रिटेशन सिस्टम लगाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्षों और मुख्यमंत्रियों का जीवन परिचय डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। विधायकों का संवाद विभिन्न क्षेत्रों के वरिष्ठ लोगों से कराया जाएगा और युवा संसद का आयोजन भी होगा। हैदराबाद में बीआरएस नेता कादियाराम श्रीहरि और उनकी बेटी काव्या ने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। काव्या ने वारगल से चुनाव लड़ने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें कांग्रेस में शामिल होने का न्योता मिला। श्रीहरि ने कहा कि वे अपने समर्थकों से चर्चा कर निर्णय लेंगे। उन्होंने बीआरएस छोड़ने वाले नेताओं पर भी चिंता जताई है। दास मुंशी ने श्रीहरि के फैसले का इंतजार करने की बात कही। वहीं आपको बता दें, गाजियाबाद में पुलिस के एक लूट की घटना का पर्दाफाश किया है, जिसमें व्यापारी गौरव शर्मा और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया गया है। गौरव ने अपने साथ लूट की झूठी कहानी बनाई थी ताकि वह अपने कर्जे से मुक्ति पा सके। उसने पुलिस को बताया कि 2 लाख रुपए की रकम लूट ली गई, जबकि वह खुद इस लूट का हिस्सा था। पुलिस ने लूटे गए पैसे और बाइक बरामद कर ली है। अलका राय जो कृष्णानंद राय की विधवा है, जिन्हें भाजपा के विधायक थे और जिनकी हत्या कर दी गई थी, उन्होंने गैंगस्टर राजनीतिज्ञ मुख्तार अंसारी की मौत पर राहत की भावना व्यक्त की है। अंसारी का निधन उत्तर प्रदेश के बाना में एक अस्पताल में हुआ। अलका राय ने साझा किया कि वह इसे देवीय न्याय के रूप में देखती है, जिसके लिए वह अपने पति की मृत्यु के बाद से प्रार्थना कर रही थी। उन्होंने खुलासा किया कि उनके परिवार की त्रासदी के बाद से होली का त्योहार नहीं मनाया था, लेकिन अंसारी के निधन के साथ
उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके लिए होली है, खुशी का दिन है, विशेषकर उन बच्चों के लिए जो ऐसे अपराधियों द्वारा अनाथ हो गए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने केजरीवाल को आशीर्वाद नामक एक नया अभियान आरंभ किया है। एक प्रेस वार्ता के दौरान सुनीता ने जनता से अपील की है कि वे व्हाट्सएप नंबर 8297324624 पर अपने पति के लिए समर्थन के संदेश भेजें। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को सच्चा राष्ट्रवादी बताया जो देश के दमनकारियों का सामना कर रहे हैं। सुनीता का मानना है कि ये संदेश जेल में उनके पति को प्रोत्साहित करेंगे और उनका मनोबल बढ़ाएंगे। 3 दशकों से अपने पति के साथ खड़ी सुनीता को विश्वास है कि लोगों की प्रार्थनाएं और संदेश सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में 17 पर्वतों पर रहने वाले जीव जल्दी गर्म हो रही पृथ्वी के कारण खतरे में हैं। इन पर्वतों में ईरान, पाकिस्तान क्षेत्र, पूर्वोत्तर एशिया, ब्राजील के उच्च भूभाग, पश्चिमी अमेरिका और मैक्सिको के साथ साथ भूमध्य सागरीय क्षेत्र भी शामिल हैं। ताइवान के अकादमिया सिनिका के नेतृत्व में विश्व भर में वैज्ञानिकों का एक समूह यह सुझाव देता है कि हमें पर्वतों पर और अधिक मौसम स्टेशनों की आवश्यकता है ताकि हम इस समस्या की गंभीरता को समझ सकें। बॉलीवुड अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मंडी में अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने अपने दौरे के दौरान स्थानीय लोगों से उत्साह को बयान किया और यह जोर दिया कि मंडी की बेटी चुनाव में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए वापस आई है। कंगना ने विकास को अपने एजेंडे पर सबसे ऊपर रखा है। एक रोड शो में उन्होंने बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों और मंडी से एक राष्ट्रवादी आवाज के प्रतिनिधि के रूप में उनके गर्व की बात की है। कंगना ने जोर देकर कहा है कि विकास बीजेपी के लिए मुख्य मुद्दा है और मंडी के लोग चुनाव के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को आयकर विभाग ने 2017-18, 2020-21 तक के लिए 1700 करोड़ का भुगतान करने का आदेश दिया है, जिसमें दंड और ब्याज शामिल है। कांग्रेस का आरोप है कि सत्तारूढ़ भाजपा उन्हें वित्तीय रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रही है और उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए 285 करोड़ का उपयोग न कर पाने की बात कही। कांग्रेस नेता अजय मांकन ने राजनीतिक दलों के लिए कर में छूट की बात की और नोटिस के समय पर सवाल उठाया जो चुनाव से ठीक पहले आया है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने कांग्रेस की वसूली प्रक्रिया को रोकने की याचिका को खारिज कर दिया और दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी उनकी कर पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया के खिलाफ याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया है। नवी मुंबई में एक व्यापारिक फर्म के मालिक रौनक दयाल जी भाई भानुशाली और उनके कर्मचारियों संजय चौधरी, लालाजी बाबूभाई, पग्गी, वीरेंद्र कुमार, लक्ष्मण गौतम, योगेश और करण को एक व्यक्ति पर हमला करने और उसे जूते चाटने के लिए मजबूर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह व्यक्ति फर्म में काम करता था और उस पर इलायची चुराने का आरोप था। उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, निवस्त्र किया गया और जूते चाटने को मजबूर किया गया। इस क्रूर कार्य का वीडियो भी बनाया गया था जिसकी पुलिस अब और जांच में जुट गई है। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने रॉयल चैलेंजर्स में बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाले आईपीएल क्रिकेट मैच से पहले चिन्ना स्वामी स्टेडियम के आसपास यातायात के नए निर्देश जारी किए हैं। ट्रैफिक जाम से बचने वाले वाहनों की आवाजाही को सुचारू रखने के लिए उन्होंने स्टेडियम के आसपास विशेषकर एमजी रोड और कंबन पार्क क्षेत्र में पार्किंग प्रतिबंध लगाए हैं। पुलिस ने मैच देखने आने वाले प्रशंसकों के लिए वैकल्पिक पार्किंग स्थलों का भी सुझाव दिया है। क्वींस रोड, एमजी रोड और कई अन्य मुख्य सड़कों पर पार्किंग नहीं होगी ताकि इवेंट के दौरान भीड़ भाड़ से बचा जा सके। बेंगलुरु जो अपने भारी ट्रैफिक के लिए प्रसिद्ध है, वहां की आईटीआई कंपनियां अपने कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए आर्थिक पुरस्कार दे रही है।
निजी कारों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए वे अतिरिक्त पार्किंग शुल्क भी लगा रहे हैं। इस कदम का उद्देश्य कारपूलिंग को बढ़ावा देना है और ट्रैफिक जाम को कम करना है। नेटऐप, मशरेक बैंक, सीटीएस और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों के प्रदर्शन लक्ष्यों में यात्रा की प्रथाओं को शामिल करके आगे बढ़ रही हैं। वे मेट्रो के पास प्रतिपूर्ति हैं। बेंगलुरु जो अपने भारी ट्रैफिक के लिए प्रसिद्ध है, वहां की आईटीआई कंपनियां अपने कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए आर्थिक पुरस्कार दे रहे हैं। निजी कारों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए वे अतिरिक्त पार्किंग शुल्क भी लगा रहे हैं। इस कदम का उद्देश्य कारपूलिंग को बढ़ावा देना है और ट्रैफिक जाम को कम करना है। नेटऐप, मशरेक बैंक, सीटीएस और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों के प्रदर्शन और लक्ष्यों में यात्राओं की प्रथाओं को शामिल करके आगे बढ़ रही हैं। वे मेट्रो पास प्रतिपूर्ति, शटल सेवाएं और यहां तक कि उन लोगों के लिए मासिक भत्ते भी प्रदान कर रही है जो टिकाऊ यात्रा विकल्पों का चयन करते हैं। यूक्रेनी फुटबॉल खिलाड़ी मिखाइलो मोद्रिक ने अपनी टीम आइसलैंड के खिलाफ जीत के बाद प्रार्थना की, जिसमें यूक्रेन यूरो 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। यह मैच पोलैंड के वोक्लोवा में खेला गया है, जो रूस के साथ जारी संघर्ष के कारण यूक्रेन के लिए अस्थायी घर के रूप में काम आया। यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2022 में रूसी आक्रमण के बाद बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में यूक्रेन की वापसी को दर्शाती है। इससे पहले टीम विश्व कप कतर में प्रवेश करने के करीब आई थी, लेकिन वेल्स से हार गई थी, जिससे खिलाड़ी दिल बर्दाश्त हो गए थे। संयुक्त राष्ट्र के स्टेफान दुजारिक ने भारत के चुनाव के दौरान राजनीतिक और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की उम्मीद जताई, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की गई थे। अमेरिका ने भी टिप्पणी की है, जिसमें निष्पक्ष और पारदर्शी कानूनी प्रक्रियाओं की वकालत की गई है। ये बयान तब आए जब भारत ने अमेरिकी राजनयिक ग्लोरिया बेबेनो को इस स्थिति पर अमेरिका की सार्वजनिक टिप्पणियों पर चर्चा के लिए बुलाया गया था। संयुक्त राष्ट्र की टिप्पणियां एक प्रेस ब्रीफिंग में की गई, जिसमें मुक्त और निष्पक्ष मतदान के माहौल की महत्वपूर्णता पर जोर दिया गया। प्रसिद्ध गायक कमलेश अवस्थी, जिन्हें मुकेश की आवाज के नाम से भी जाना जाता था, का 78 वर्ष की आयु में अहमदाबाद में उनके घर पर निधन हो गया। वह गोपीचंद, जासूस और प्यासा सावन जैसी फिल्मों के लिए मशहूर थे। अवस्थी ने भावनगर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और अपने संगीत करियर की शुरुआत की। उनके निधन से संगीत जगत में खालीपन आ गया है। पीपीटी न्यूज उनको सच्चे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता है। बिहार में महागठबंधन ने सीट बंटवारे की घोषणा की। राजद 26 सीटों पर, कांग्रेस 9 सीटों पर और वामपंथी दल को देखा जाए तो 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पिछले चुनाव में राजद को कम सीटें मिली, जबकि कांग्रेस और औरंगाबाद जैसी परंपरागत सीट खोनी पड़ी है। कन्हैया कुमार, जो पहले सीपीआई से थे और अब कांग्रेस में हैं, उन्हें बेगूसराय से टिकट नहीं मिला क्योंकि सीपीआई ने अवधेश राय को पहले ही उम्मीदवार बना दिया था। पप्पू यादव, जो हाल में ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं, पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वह सीट भी राजद को मिल गई है। झारखंड के लातेहार में पुलिस ने एक कार से 22 लाख रुपए जब्त किए हैं। यह घटना शुक्रवार को वाहनों की चेकिंग के दौरान हुई। पैसों के मालिक और उनके उद्देश्य की जांच हो रही है। आयकर विभाग को भी इसकी सूचना दी जाएगी। लोकसभा चुनाव के दौरान अवैध धन के प्रवाह को रोकने के लिए आयकर विभाग ने विशेष रणनीति बनाई है और पुलिस लगातार अभियान चला रही है। लोग अवैध धन की सूचना टोल फ्री और व्हाट्सएप नंबर पर दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट डेविड वार्नर ने अपने इंस्टाग्राम पर दुबई के मैडम तुसाद में अपने मोम के पुतले के बगल में अल्लू अर्जुन की तस्वीर साझा की और उन्हें किडवंती कहा। वार्नर ने पहले भी अल्लू अर्जुन के प्रति प्यार दिखाया, जैसे कि आईसीसी पुरुष विश्व कप में
पुष्पा द राइज थेंगेडेल स्टेप के शतक का जश्न मनाया। अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 द रूल में नजर आएंगे जो 15 अगस्त को रिलीज होगी। बिहार के पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में सीट बंटवारे के बाद राजनीतिक उथल पुथल जारी है। आपको बता दें कि राजद को यह सीट मिली है, पर कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने यहां से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। पप्पू यादव ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से कांग्रेस का झंडा लहराएगा। उन्होंने इंडिया गठबंधन के संकल्प का समर्थन किया और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की भी बात कही है। भाजपा महासचिव डी राजा की पत्नी वायनाड ने राहुल गांधी के खिलाफ खड़ी हैं, फिर भी गठबंधन मजबूत है। मुंबई के अभिनेत्री आलिया भट्ट ने लंदन में होप गाला चैरिटी इवेंट की मेजबानी की, जिसमें भारत से वंचित बच्चों के लिए सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए धन एकत्रित किया है। इस आयोजन में अभिनेत्री मॉडल पोपी डेलिविंगन, निर्देशक गुरिंदर चड्ढा, सीरम इंस्टीट्यूट की नताशा पूनावाला और भारतीय गायिका हर्षदीप कौर ने भी भाग लिया है। आलिया ने इसे एक खास अनुभव बताया और सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के संस्थापक पद्ममणि सेखसरिया के प्रयासों की भी सराहना की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में प्रबुद्ध जनों की तुलना प्राचीन ऋषि मुनियों से की है और उनके समाज में नेतृत्व की भूमिका की सराहना भी की है। उन्होंने बिजनौर और नगीना सीट से बीजेपी रालोद के संयुक्त प्रत्याशी चंदन चौहान और भाजपा प्रत्याशी ओम कुमार के लिए मतदान की अपील की। सीएम ने बिजनौर को महात्मा विदुर की भूमि बताया और यहां मेडिकल कॉलेज की स्थापना की भी घोषणा की है। उन्होंने प्रबुद्ध जनों से मतदान में सक्रियता दिखाने का भी आग्रह किया गया है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स के साथ एआई, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल समावेशन पर चर्चा की। पीएम मोदी ने अपनी ऊर्जा का रहस्य आध्यात्मिक अभ्यास और हिमालय में बिता इस समय को बताया। उन्होंने बाजरा को शाकाहारी भोजन के रूप में बढ़ावा देने और इसे 2023 के लिए बाजरा वर्ष के रूप में मनाने की भी बात कही, जिससे स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार हो सकता है। चेन्नई सुपर किंग्स सीएके के ऑलराउंडर शिवम दुबे ने गुजरात टाइटंस जीटी के खिलाफ 63 रन से जीत 51 रन बनाए। उन्होंने एआर किशोर की पहली गेंद में छक्का मारने की बात कही और सचिन रविंद्र की पावर प्ले में शानदार शुरुआत की प्रशंसा की है। समीर रिजवी ने अपने आईपीएल डेब्यू के राशिद खान को छक्का मारा। एमएसएम धोनी और अंजिके रहाणे ने शानदार कैच के लिए भी अगले मैच में दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ेगी। कांग्रेस पार्टी के संचार महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 8,250 करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा किया है। उन्होंने बीजेपी पर 4 तरीकों से चंदा इकट्ठा करने का आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा है कि बीजेपी 2017-18 में 42 करोड़ रुपए के चंदे की जानकारी नहीं दी और इनकम टैक्स विभाग ने उनकी अनदेखी की है, जबकि कांग्रेस से 135 करोड़ रुपए छीने गए हैं। दक्षिणी कोरिया के अलीबाबा के अली एक्सेस और पीडीबी होल्डिंग्स के टेमू जैसे चीनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के खिलाफ शिकायतें बढ़ी हैं। कोरिया कंज्यूमर एजेंसी के अनुसार अली एक्सप्रेस के खिलाफ शिकायतें पिछले साल की 228 से बढ़कर 673 हो गई हैं। शिकायतों में उत्पाद की गुणवत्ता, देरी से डिलीवरी, गलत डिलीवरी और ट्रैकिंग जानकारी की कमी शामिल है। केसीए ने उपभोक्ता शिकायतों के समाधान के लिए अली एक्सप्रेस के साथ हॉटलाइन स्थापित करने की बातचीत की है। मुंबई में प्रसारित जी टीवी के शो भाग्य लक्ष्मी में 7 साल का लीप आने से एक्ट्रेस मायरा मिश्रा उत्साहित है। उन्हें नए अवतार में साड़ी, बिंदी और जूड़ा धारण करने का मौका मिला है। मायरा ने इसे पू बनी पार्वती की तरह बताया है और साड़ी को खूबसूरत व आकर्षक माना है। उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी टीम की प्रशंसा की है, जिसकी मदद से उन्होंने नए लुक तैयार किए हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान दल बदल की घटनाएं जारी हैं। बात करें दमोह जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल
पूर्व अध्यक्ष शिवचरण पटेल हटा, जनपद अध्यक्ष अनुष्का राय और अन्य 150 से अधिक सरपंच और कांग्रेस के पदाधिकारी भाजपा में शामिल हुए। उन्होंने पीएम मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर यह कदम उठाया। भाजपा के नेताओं ने नए सदस्यों का स्वागत अंग वस्त्र पहनाकर किया। बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनिवास के विवादित बयान का जवाब दिया। कंगना ने मंडी की महिलाओं के प्रति सुप्रिया की टिप्पणी को नीच बताया। इससे पहले कंगना ने मंडी में रोड शो किया और विकास को अपना मुख्य मुद्दा बताया। सुप्रिया के बयान पर भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के उप राज्यपाल को खत लिखा, जिसके बाद दिल्ली पुलिस आयुक्त को जांच के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, समस्तीपुर में बिहार वीडियो सॉन्ग लॉन्च के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दावा किया कि बिहार की सभी 40 सीटें वो जीतेंगे। उन्होंने महागठबंधन पर अपराधियों की पार्टी होने का आरोप और तेजस्वी यादव के ट्वीट को तुष्टीकरण कहा। पप्पू यादव के महागठबंधन से अलग होने पर उन्होंने टिप्पणी की और पशुपति पारस के एनडीए से नहीं जुड़ने की बात को नकारा। राय ने अपने क्षेत्र में वोटरों से फीडबैक ले रहे हैं। अभिनेत्री कृति खरबंदा ने अपने पति अभिनेता पुलकित सम्राट के साथ पहली रसोई की तस्वीरें साझा की हैं, जहां पुलकित हलवा बना रहे हैं। कृति से प्यार में फिर से पड़ने का क्षण बताया। पुलकित ने कहा कि वे दोनों रिश्ते में बराबरी की जिम्मेदारी निभाएंगे। दोनों ने डेटिंग के कुछ सालों बाद 15 मार्च को शादी की और अक्सर साथ में समय बिताते हुए देखे जाते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी अहम और पुख्ता खबरें। हम ऐसी खबरें चुनकर लाते हैं जो आपको कहीं बड़े बड़े न्यूज चैनल पर भी देखने को नहीं मिलेंगी, और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। पर आप अपने पीपीटी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगता है तो बने रहें हमारे साथ। अब संजय रामफल को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं नई 50 खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिएगा।